क्वेश्चन पर आ गए हैं और क्वेश्चन का नाम है मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। बेसिकली लीड कोड का इजी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर देखा जाए कंसेप्चुअल की बात करें तो डीपी सीरीज का है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही हमें जो है कोडिंग्स राउंड्स में, इंटरव्यू राउंड्स में पूछ लिए जाते हैं, कंपनीज में पूछ लिए जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन समझने के लिए, और इसका ही एक अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम है कि हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है, वी हैव अ कॉस्ट एंड वी हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स, और हमें क्या करना है 1 या 2 स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं बात करता हूँ कि एक इसके ही सिमिलर क्वेश्चन पे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि मैं क्या कहता हूँ। अभी हम उस क्वेश्चन पे तो बाद में आएंगे, सबसे पहले मैं एक सिमिलर क्वेश्चन की बात करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि भाई स्टेयर्स है, ठीक है, एंड वी हैव टू, द पर्सन इज देयर, और इस इंसान को क्लाइंब करना है इन स्टेयर्स पे, ठीक है, और हमें बताना है कि यार वो टॉप पर पहुंच जाए। ठीक है, हमें ये करना है कि वो टॉप पर पहुंच जाए, लेकिन जो यहाँ तक टॉप पर पहुंचने का तरीका है ना, उसके पास 2 ही तरीके हैं कि वो क्या कर सकता है, उसे वो चढ़नी पड़ेंगी। और चढ़नी किस तरीके से पड़ेंगी, या तो वो एक स्टेप ले सकता है, ठीक है, या वो 2 स्टेप ले सकता है, 2 या 1, 1 या 2 स्टेप वो मैक्सिमम ले सकता है पर्सन। तो हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ले सकता है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि यार पर्सन जो है 0 पर है, तो 2 या तो वो 1 पर आ जाएगा, अगर वो 1 स्टेप लेता है, 2 स्टेप लेता है तो दूसरे पे आ जाएगा। यहाँ से अगर वो 1 या 2 स्टेप लेता है तो ये 2 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, यहाँ से 3 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं कुछ इस तरीके से काम उसे करना पड़ेगा। ठीक है, एक रिकर्जन ट्री अगर हम देखें तो इस तरीके से उसका बनेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि फॉर एफ एन वी हैव टू डू एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2। ओके, यस, एंड देयर इज सम कंडीशंस लाइक कि अगर n जो है वो स्टेयर्स के इक्वल हो जाए तो क्या कर देना भाई, तो रिटर्न कर देना 1। और अगर n जो है या i जो है वो ग्रेटर देन हो जाए n स्टेयर्स से, तो भाई यहाँ तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो रिटर्न कर देना 0। बस इतना काम हमें करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा n स्टेयर्स वाली बात। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं हमारा सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। अब की बार क्या कहा गया है कि हमें मिनिमम कॉस्ट है, अब की बार हमें काउंट नहीं करवानी, हमें मिनिमम कॉस्ट करनी है। एंड मिनिमम कॉस्ट किस तरीके से है कि जो भी वो स्टेप चढ़ेगा ना स्टेयरकेस का, उस स्टेप की कॉस्ट होगी गिवन, और वो हमें जो है पे करनी पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको भी कि आखिर क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। क्या, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई ये मेरी स्टेयर्स हैं, ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि यार मुझे यहाँ पे पहुँचना है, ये मेरा एंड पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यार क्या अगर जब पर्सन इधर आएगा क्या उसे इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? नो, वाई? क्योंकि यार अब इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है ना, हमें तो क्लाइंब करने पे कॉस्ट देनी है अगर हम उस स्टेप को बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट हमें पे नहीं करनी है, विच इज़ अवर एन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इससे नीचे वाले की, हाँ जी बिल्कुल n-1 की पे करनी होगी, इसकी पे करनी होगी, इसकी पे करनी होगी। ओके, और चीज़ वही होगी, बस उसमें क्या केस आ जाएगा, एक हमारी कहीं ना कहीं हमें एक्सप्रेशन समझ में आ गई कि यार एफ एन पे पहुँचने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम फाइंड करना है कि कहाँ से मिनिमम निकलेगा, मिनिमम ऑफ एफ एन माइनस 1 और एफ एन माइनस 2। ये चीज़ मुझे जो है ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो आइए जल्दी से इससे जो है कोड करते हैं। पहले सबसे पहले मैं रिकर्जन सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ और फिर हम रिकर्जन को साथ में मिलकर जो है मेमोराइज करेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो यार कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो यार भूलें नहीं चैनल को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब मुझे अपना बेसिक रिकर्जन, तो मैं n जो है डिफाइन कर लेता हूँ फॉर अवर एरे। इससे मेरे पास क्या होगी, n ऑफ एरेज हमारे पास आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने इंट आंसर, एंड इंट आंसर में वी हैव टू डू मिन ऑफ सॉल्व। एंड सॉल्व हमें कहाँ से करना है, सॉल्व हमें करना है कॉस्ट से।
एंड कितनी हमें चाहिए, या तो हम n-1 वाली कॉस्ट को देंगे n पे आने के लिए, या हम n-2 वाली कॉस्ट को देंगे, जो इसमें से मिनिमम हो वो हमें पे करनी होगी और रिटर्न करना होगा हमें सिंपली आंसर। तो दिस इज अवर कॉस्ट एंड दिस इज अवर आई। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेस केस पर, और बेस केस क्या होगा, बेस केस वही कि अगर मेरा n धीरे धीरे करते हुए 0 पहुंच जाए, ठीक है, तो रिटर्न क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न मुझे करनी पड़ेगी उस कॉस्ट की, ठीक है। और एक इसमें क्या गया है कि आप स्टेप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टेप इंडेक्स 1 से भी। तो 1 के लिए भी यही होगा कि अगर मेरा n 1 हो तो रिटर्न कर देना कॉस्ट ऑफ स्टेप 1, ठीक है। यहाँ पे इंट आंसर में व्हाट वी कैन डू, कॉस्ट ऑफ आई प्लस min ऑफ सॉल्व ऑफ कॉस्ट एंड i minus 1, सॉल्व कॉस्ट i minus 2, बेसिकली दिस, और रिटर्न कर देना है आंसर को। एक बार रन करते हैं गाइस जल्दी से। ओके एन, हमने एन डिफाइन करा हुआ है, ये हमारा आई होगा इसकी जगह। देखिए इट्स एक्सेप्टेड, लेकिन अगर मैं सबमिट करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं जल्दी से देखिए गाइस टीएल ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमारा रिकर्जन सॉल्यूशन है। देखिए टाइम लिमिट एक्सीड होगी। तो चलिए अब इसे मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज के लिए सिंपल बेसिक स्टेप मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं इसे कमेंट ही कर देता हूँ। रुकिए, कमेंट करने से पहले क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने n निकाल लिया एंड विद n हम अपना क्या बनाएंगे, वेक्टर ऑफ dp, जिसे मैं n+1 और -1 हमने दे दिया। एंड यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें सिंपली कुछ नहीं, हल्का सा हमें चेंज करने की ज़रूरत है, विच इज़ अवर, इसे मैं solve 2 नाम से दे देता हूँ। एंड यहाँ पे हमें n-1 के साथ dp हमें पास करना पड़ेगा बस, ठीक है। और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इट्स अवर सॉल्व टू आई, और एज वेल एज हमें क्या पास करना है, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ dp। तो सबसे पहले हमने बेस केस को देखा, बेस केस तो हमारे सेम रहेंगे, बेस केस में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम इस आंसर को चेंज करूंगा मैं अपने, एंड आंसर की जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, dp ऑफ आई में मैं इस चीज़ को स्टोर कर लूँगा, हमारी कॉस्ट टाइप मिनिमम ऑफ dp एंड कॉस्ट ऑफ, इसके बाद dp, एंड रिटर्न कर दूंगा मैं dp ऑफ i को। एंड यहाँ पे बस मेरी एक कंडीशन, जब ऐसा होता है हमें बेस केस के बाद dp ऑफ i अगर मेरा ग्रेटर देन -1 हो जाता है तो रिटर्न ऑफ dp ऑफ i, अगर ऑलरेडी स्टोर है। रन करते हैं गाइस जल्दी से। ओके, इट गिव्स अस का कंपाइलर एरर बिकॉज हमने यहाँ पे सॉल्व 2 लिखना है। एंड अगेन आई रन द क्वेश्चन। देखिए एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं जल्दी से गाइस। और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग भी जल्दी से सबमिट करिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।